हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। और ये जो वीडियो है वो है वीज़ा के बारे में। जैसे कि आपको जो वीज़ा मिलता है इंडिया से, वो मिलता है कि 3 महीने या फिर 6 मंथ्स का मिलता है। जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए मतलब आपको जो आप VFS से जो वीज़ा मिलता है आपको, जाके जब आप अप्लाई करते हो इंडिया में वीज़ा के लिए, और फिर आपको जो वीज़ा मिलता है वो पूरे 3 साल का नहीं होता है। वो 6 मंथ्स का होगा या फिर 3 मंथ्स का होगा। जैसे मुझे मिला था वो 3 मंथ्स का मिला था, और मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ आए थे, आई थिंक उनको मतलब मेरे बाद और फिर पहले जो आए थे उनको 6 मंथ्स का मिला था। तो वो क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या करना है आपको कि जब आपका अगर आपको 3 साल का मिला है तो उसके ऊपर आप मतलब यहाँ पे आते हो, फिर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में वो दिखाते हो, वो सब चीज़ें है ना। उसके बाद जब आप जर्मनी आ गए हो और वो जैसे कि हम लोग मान लेते कि जैसे मुझे 3 महीने का मिला था, तो मैं 3 महीने यहाँ पे मतलब जो ख़त्म होने आया ना वो टाइम, जो 3 महीने का होता है पहले से स्टार्टिंग में टाइम, तब आपको एक आइनलाडुंग आता है, मतलब इनविटेशन आता है ऑसलैंडिशे बेहोर्डे से, मतलब फॉरेन ऑफिस से। और या फिर आपको खुद को भी टर्मिन बुक करनी होती है, मतलब अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो टर्मिन मतलब अपॉइंटमेंट और आइनलाडुंग मतलब इनविटेशन। तो आपको अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं आया तो आपको खुद को अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाते हो और उनको बताते हो कि मेरा जो वीज़ा है स्टार्टिंग का वो ख़त्म हो रहा है, मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए मेरा जो वीज़ा है एक्सटेंड करना है ना। आपको वर्क परमिट दिया जाता है, तो उसके लिए आपको एक aufenthaltstitel मिलता है, मतलब वो एक कार्ड होता है। उस कार्ड पे आपको 2 साल या फिर 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, फिर आप वीज़ा मिल जाता है। वो आप एज ए वीज़ा यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर किसी यहाँ पे यूरोप में कंट्री में गए हो तो आपको वो दिखा के, या फिर किसी ने पुलिस या फिर किसी ने चेक कर लिया आपको, तो वो आप कार्ड दिखा सकते हो। उसको बोलते हैं aufenthaltstitel। तो उस पर आपका एड्रेस या फिर सारी चीज़ें होती है, और उसको मतलब 1 घंटा लगता है शायद से फॉरेन ऑफिस में। आपके नज़दीक का जो भी है वहाँ जाके आप वो चीज़ कर सकते हो। उस वहाँ पे आपको 100 यूरोस पे करने होते हैं, उनको देने होते हैं 100 यूरोस, और फिर वो आपको वो कार्ड देते हैं। या फिर कई कबार आपके घर पे भी आ सकता है वो कार्ड, है ना। तो मतलब पोस्ट से। और उसके लिए आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो पासपोर्ट है वो चीज़, और फिर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ वहाँ पे, वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो उनको आप दे दो वो, और फिर वो चीज़ें हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि आपको 3 मंथ्स का मिला है, 6 मंथ्स का मिला है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी लगता था, क्योंकि सारे लोगों को 6 मंथ्स का मिला था और मुझे ही 3 मंथ्स का मिला था, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन वो चीज़ें बहुत, क्योंकि उसके बाद आप है ना किसी भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, या फिर मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होता, पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पे, या फिर तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको वो कार्ड लेके आप सारी चीज़ें काम हो जाता है। अगर कुछ बहुत ही वर्स्ट केस है, कुछ बहुत ही मतलब डीप चेकिंग हो रही है, तो फिर आपको वो स्ट्रिक्ट कुछ है, कोई कुछ पुलिस वगैरह है, तो फिर आपको कई कबार पासपोर्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो सब चीज़ें भी दिखानी पड़ती है। लेकिन मोस्टली तो उस कार्ड पे चल जाता है, वो aufenthaltstitel पे। तो वो एक हो गया कि आपको वो कार्ड 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद आपको मिल जाता है। जैसे मुझे 3 मंथ्स के बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक करके वो ले लिया था। और उसको बस आपको संभाल के रखना है उसको। अगर आपके पास से लॉस हो जाता है ना, किसी अपने कुछ डैमेज हो गया, तो फिर आपको जो फोर्ट मतलब इमिजिएटली, तो उसको आपको उनको बताना होता है कि मेरे से वो डैमेज हो गया है या फिर लॉस हो गया है। तो फिर वो लोग आपको फर्दर प्रोसेस बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है ना। जैसे कि अभी मुझे रिन्यू करना है मेरा, तो उसके बारे में भी जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगले जो वीडियोस होंगे जब मैं कराऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी तक तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।